न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अगर अपने बाप की असली औलाद हो, अपने असलाब के सही मानने वाले हो, देखिए कितना छोटा सा मुतालबा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हदीस ज़ईफ है, मौजू है, ये साबित करो, ये हदीस, मैं उसकी बहस में जा ही नहीं रहा हूँ कि इसका रिजाल क्या है, वो सब एक तरफ, सिर्फ छोटा सा मुतालबा। आपके बहुत बड़े अल्लामा खलील अहमद अम्बेठी ने लिखा कि शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इस दीवार के पीछे क्या है मुझे नहीं मालूम, दीवार के पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं ला इल्म हूं, मैं मजबूर हूं। तो शाह अब्दुल हक का हवाला दिया, किताब का नाम नहीं लिखा, हवाला नहीं लिखा। तो वो कौन सी किताब है जिसमें शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने लिखा कि रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे का इल्म? सिर्फ मैं किताब का नाम चाह रहा हूँ और इबारत देखना चाहता हूँ। अपने बाप की औलाद को ला दो। अब ताज्जुब करोगे, लोगों के अकीदे ख़राब करने के लिए हदीसें भी गढ़ते हैं और हदीसों के गढ़ने के साथ साथ उन हदीसों की निस्बत बुजुर्गों की तरफ लगा देते हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आइए अब एक किताब देखें। इस किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वत। ये मेरे हाथ में टेबल पे मौजूद है। क्या नाम है? मदारिजुन नबुव्वत। 2 जिल्दों में फारसी ज़बान में आती है। ये किताब है शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। किसकी किताब है? शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्हीं की किताब जिनकी नाम से ये इबारत लिखी गई, गढ़ी गई, उनकी किताब मारकतुल आरत सीरत के ऊपर किताब है। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 7, मदारिजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 7। ये फुल स्कैन पेज अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं, ई जा इश्काल मी अरिंद दरबाजी रिवायत आमदा अस के गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बंदाम नमीदानम आचे दर पस्ती दीवार अस। ये फारसी में किताब है। तो कहते हैं कि ईजा, इस मकाम पर, इस जगह लोग ये इश्काल पैदा करते हैं, दुश्वारी बात लाते हैं, गुमान लाते हैं, बदगुमानी की बात लाते हैं। दरबाजी रिवायत आमदा अस के कुछ बात रिवायतों में ये आया है कि गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन बंदा, मैं एक बंदा हूँ अल्लाह का, नमी दानम आचे दर पस्त ई दीवारस, मैं नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है। शाह अब्दुल्लाह कहते हैं, जवाबस आनस के ई सुकन असली नदारत। वो कहते हैं इसका जवाब हम ये देना चाहते हैं कि इस रिवायत की कोई असल है ही नहीं। वो रिवायत का इनकार कर रहे हैं और ये उन्हीं के खाते में डाल रहे हैं। न ये रिवायत का सर है न पैर है, ये मन घड़त गढ़ी हुई रिवायत है। तो शाह अब्दुल हक उस रिवायत का इनकार कर रहे हैं और इनकी दीदा दहनी देखिए। ये हक पसंद कहते हैं अपने आप को। आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमाम जिगर आजमाए। इन्हें जहालत देखो, अपने बातिल मजहब को फरोग देने के लिए झूठी हदीसें तक गढ़ने लग गए ये लोग। तो ये शाह अब्दुल हक के खाते में डाल दिया कि शाह अब्दुल हक फरमाते हैं कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मगर आइए शाह अब्दुल हक की तरफ झूठ बांधने वालों, तुम्हें बुखारी की हदीस नजर नहीं आई? बुखारी तो बहुत करते हो, बुखारी पढ़ते भी हो कि नहीं? आइए जरा बुखारी की हदीस पढ़ते हैं। ये बुखारी, सही बुखारी। कमाल की बात है कि छापा भी नहीं लोगों ने, कुतुब खाने रहमियत देवबंद से छपी है ये बुखारी। इसकी जिल्द नंबर 1 किताबुस सलात हदीस नंबर 404 इन्हीं के दायरे की छपी ये हदीस सामने आपके आ गई। इसके अंदर हदीस नंबर 404 पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी सनद के साथ, हद्दसना अब्दुल्लाह बिन यूसुफा काला अना मालिकिन अन अबी ज़िनाद अन अल अरज अन अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हुम। वो कहते हैं कि हमने हदीस सुनी अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ से। उन्होंने बयान किया, क्यों कहते हैं कि मालिक ने कहा मैंने हदीस सुनी हज़रत ज़िनाद से। वो कहते मैंने हज़रत अरज से रिवायत किया। वो कहते मैंने हज़रत अबू हुरैरा साहबी रसूल से रिवायत किया। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल तराउना क़िबलती हा हुना। क्या प्यारे अल्फाज है हदीस के। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं तो कुछ सहाबी क्या कर रहे हैं, जो पीछे है, पीछे की सफ़ों में है, सफ़े लगी हुई है, मस्जिद नबी खचाखच भरी हुई है, अल्लाह के नबी मुसल्ला इमामत पर है और रुख किबले की तरफ है।
पीछे सबके सहाबी क्या कर रहे हैं, कोई दाढ़ी से खुजा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ इधर उधर देख रहे हैं, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं है उन सहाबी की। रसूलुल्लाह ने नमाज खत्म की, सलाम फेरा, और सलाम फिरने के बाद खड़े हुए और उन सहाबा को मुखातिब किया। बुखारी की हदीस, काला, आपने फरमाया, हल तरौना क़िबलती हा हुना, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा चेहरा, मेरा रुख किबले की तरफ है? तुम क्या ये देखते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है, मैं किबले की तरफ देख रहा हूं, तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं हूं? फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूं, तुम्हारे सजदों को भी देखता हूं। और इस हदीस की खास बात, दो खास बात देखिए, खुशूकुम, खुशू किसे कहते हैं? रुकू देखना समझ में आता है, हो सकता है कोई यहाँ तावील पेश करे, रसूलुल्लाह ने पलट कर देख लिया होगा, अब नबी का चेहरा फिरा भी तो नमाज हो जाती है, भाई नबी खुद किबला है, लाएंगे तावील, और तावील फिर बरेली वाली चलाते हैं कि भाई हम नबी को किबले का किबला कहते हैं, तो कहेंगे नबी ने देखा होगा, मगर रसूलुल्लाह ने इनके आने वाले शुबहात की हड्डी तोड़ के रख दी। फरमाया मैं तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ, खुशू दिल में क्या इरादे चल रहे हैं, दिल में क्या है तुम्हारे, क्या सोच रहे हो नमाज में क्या ख्याल है तुम्हारा, नमाज में क्या चल रहा है तुम्हारे दिल के अंदर, उसको कहते हैं खुशू व खुशू। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं तुम्हारे दिल के इरादों को भी देखता हूँ, तुम सिर्फ ये समझ रहे हो मेरा रुख किबले की तरफ है, मैं तुमसे वाकिफ नहीं। वल्लाही, अब ये हदीस का खास हिस्सा, नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं रुकू देखता हूँ, बल्कि ये जुमला कहने से पहले क्या फरमा रहे, वल्लाही फवल्लाही, बस अल्लाह की कसम, कसम के साथ मुक़य्यद किया जुमले को, कसम के साथ अपनी बात में वजन पैदा किया कि मेरी बात की सदाकत पर ईमान लाओ, और जब मैं अल्लाह की कसम खाऊं और उस बात पर कोई शुबा करे तो वह ईमान से खारिज। नबी की कोई भी बात, सही बात जो हो रद्द करे वैसी वो ईमान से निकल जाता है, मगर वो नबी जिस बात पर कसम भी याद फरमाए, बात को कितना पुख्ता किया, फवल्लाही, बस अल्लाह की कसम, मा यख्फा, मुझसे छुपा हुआ नहीं है, खुशू अलैया खुशूकुम, तुम्हारा खुशू, वला रुकूकुम, और उसके बाद सुने, इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, कसम रब्बे कायनात की मैं तुम्हें सामने से जैसे देखता हूं वैसे मैं अपने पीठ पीछे भी तुम्हें देखता हूं। ज़हरी कहते हैं पीठ के पीछे देखने को, मैं पसे पुष्ट भी ऐसे ही देखता हूं जैसे सामने देखता हूं, आगे देखता हूं, मैं जैसे आगे देखता हूं वैसे ही पीछे देखता हूं। इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया, किताबुस सलात जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 404, और इसी हदीस को सही मुस्लिम में हज़रत इमाम मुस्लिम ने भी लाया, जिल्द नंबर 1 किताबुस सलात हदीस नंबर 862 के तहत, और सुनाने नसाई के अंदर इमाम नसाई ने हदीस नंबर 1054 पे इस हदीस को लाया, और मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस नंबर 399 पर लाया, और इसी हदीस को मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी हदीस नंबर 8011 के तहत लाया। अब एक और हदीस प्यारी सुन लो, और एक एतराज आया था, वो एतराज का जवाब भी आ जाएगा। एतराज ये आया कि भाई बरेलवी हजरात, वो जवाब मैं दे देता हूँ ताकि बाद में देने की जहमत ना पड़े, इसी में जवाब भी हो जाए। अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर जानते हैं बरेलवी लोग, तो रसूलुल्लाह जब मेराज पे गए तो सरकार तो जब मेराज पे चले गए, ज़मीन पे तो थे नहीं, तो फिर ज़मीन पे हाजिर और नाजिर कहाँ हुए? इब्लीस भी देखो कैसे कैसे ख्याल डलवाता है जहनों में, ऐसे ख्याल में समझता हूँ इब्लीस को ही आते हैं, वही डलवाता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप पहले अक़ीदे अहले सुन्नत को समझे और धोखा देना बंद करे खुदारा। मैं बारह कहता हूँ कि धोखा देना, तुम दुनिया में तो अपनी जमात की तादाद बढ़ा सकते हो, अपने जहन्नम को तो बढ़ा सकते हो तुम यहाँ, मगर अल्लाह की बारगाह में कल जवाब देना है तुम्हें। सबसे पहले ये बताइए कि अक़ीदे अहले सुन्नत हाजिर और नाजिर के बारे में है क्या? धोखा देते हैं, हम कहते हैं रसूलुल्लाह हाजिर व नाजिर है। क्या कहते हैं हम लोग? रसूलुल्लाह हाजिर व नाजिर है। हाजिर का मतलब मौजूद, हाजिर का मतलब मौजूद, नाजिर का मतलब देखने वाला, यानी रसूल मौजूद है और देखने वाले, दो अकीदा है। अब मिसाल समझे, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, इस मसनद पर हूँ, उलमा मेरी सरबराही कर रहे हैं, उलमा तशरीफ फरमा है, कहा जाएगा फारूक कुर्सी पर हाजिर है, उलमा कुर्सी के पीछे हाजिर है, मगर उलमा ने और मैंने निगाह उठाई,
निगाह उठा के उस सामने वाली इमारत को हमने देखा, तो अब वहां मौजूद नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग के हम नाजिर है, देखने वाले हैं। तो हमारा अकीदा है कि रसूल हाजिर व नाजिर है। तो हम कहते हैं नबी चाहे फजल फरमाए, करम फरमाए तो हाजिर भी हो सकते हैं, और अगर हाजिर ना हो तो अपनी कब्र मुबारक में अपनी मकाम पर तशरीफ फरमा हो के पूरी कायनात पर नाजिर है। मौजूद होना जरूरी नहीं हर जगह। तो अब उस पे जो तहमतें बांधी जाती है कि बरेलवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर है, तो क्या यहाँ भी हाजिर है, क्या यहाँ भी हाजिर है, क्या यहाँ भी हाजिर है? बल्कि एक बदबख्त ने तो यहाँ तक कहा, क्या रसूलुल्लाह नालों पर भी हाजिर है, क्या रसूलुल्लाह पखानों में भी हाजिर और नाजिर है क्या? हमारे किस आलिम ने कहा कि हाजिर नाजिर का मतलब ये कि हर जगह नहीं, इख्तियार है, चाहे तो हर जगह तशरीफ लाए, चाहे तो इस मजलिस में आ जाए। इसलिए हम कहते हैं सुना है हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप ला सकते हैं, कादिर हैं, आपको अल्लाह ने कुदरत बख्शी। अल्लाह के रसूल अगर चाहे तो मेरे घर में भी चिरागा हो जाए, आप चाहे तो, और अगर ना चाहे तो हम यकीन रखते हैं कि मदीने में रहकर आप हम पर नाजिर है, हमें देख रहे हैं। ये हाजिर नाजिर। तो अब नबी मेराज पर गए, तुम जब मेराज पे आसमान पे पहुंचे, पहले आसमान पे वहां हाजिर थे मगर जमीन पर नाजिर थे। दूसरे आसमान पर गए तो नबी दूसरे आसमान पर हाजिर थे मगर पहले और जमीन पर नाजिर थे। तीसरे पे पहुंचे वहां हाजिर थे, बाकी आसमान और जमीन पर नाजिर थे। तो नबी जहां है वहां हाजिर है, और जहां से सबको देखे वहां नाजिर है। और कुरान ने कहा हमारा नबी मोमिनों के जान से ज्यादा करीब है, मोमिनों से कुरान कह रहा है। और अल्लाह अपने बारे में फरमाता है नहानो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी शय रग से ज्यादा करीब। रब की सिफत शय रग से ज्यादा करीब, और रसूल अल्लाह की अता से मोमिनों के जान से ज्यादा करीब। तो मोमिनों के जान से ज्यादा करीब। कासिम नाना तवी ने तहज़ुरी नाज में लिखा कि कुरान में आया लफ्ज औला इंतहाई मुबालगे के साथ, औला के मायने होते बहुत ज्यादा करीब। जान ही काफी थी, जान से ज्यादा करीब। इंसान की जान से ज्यादा और कोई करीब होता है? जान से ज्यादा कोई करीब हो सकता है? जान जिस्म की रगों में है, नसों में है, चमड़ियों में, हड्डियों में, गोश्त में, खून में, रग रग में जान। इंसान के अपने वजूद में जो जान है उससे ज्यादा कोई करीब नहीं। कुरान करे औला, इससे भी ज्यादा करीब, इससे भी ज्यादा करीब। तो कासिम नाना तवी कहते हैं कि औला जो आया है इंतहाई करीब के लिए आया। बड़ा मुबालगे के साथ कहा कि रसूल हर मोमिन से जान से ज्यादा करीब। जान से करीब नहीं कहा, जान से करीब नहीं कहा, जान से ज्यादा करीब, जान से ज्यादा करीब। और किसके करीब? मोमिनों से। पहले आसमान पर फरिश्ते मोमिन, दूसरे आसमान पर फरिश्ते मोमिन, तीसरे आसमान पर फरिश्ते मोमिन। पूरी कायनात में फरिश्ते फैले हुए हैं, रसूल के मानने वाले फैले हुए। तो जहां जहां मोमिन वहां रसूल उससे करीब, वहां उससे रसूल करीब। चलिए अब करीब हो तो मुहाजिर और करीब ना हो तो नाजिर। अब आइए हदीस सुने। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हवाले बाद में दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत मरवी है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अतानी रब्बी फी आसने सूरती, मेराज की शब परवरदिगार मेरे सामने हसीन सूरत में तशरीफ लाया। ये हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम में लफ्ज़ी तर्जमा बता रहा हूँ। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अपने रब अपने नबी से करीब हुआ। अब इससे ज़्यादा मेरे पास गुंजाइश नहीं इन लफ्ज़ों के तर्जुमा करने की। अपनी शान अपने रब महबूब से करीब हुआ, या अपने महबूब को अल्लाह ने अपने करीब किया। हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज अतानी रब्बी फी आसन सूरतिन, परवरदिगार हसीन शक्ल सूरत में मेरे करीब तशरीफ लाया। फ़क़ाल, मेरे रब ने मुझसे फरमाया या मोहम्मद, ए मोहम्मद मुतवज्जे हो जाओ, या मोहम्मद, ए मोहम्मद। कुल तो लब्बैका व सादैका, अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने अर्ज किया रब्बे कायनात में हाजिर हूँ, व सादैका बार बार हाजिर हूँ, बार बार मैं तेरी बारगाह में मुतवज्जे हूँ। काल, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फीमा यक्तसिमुल मलाउल आला, महबूब आला में बाला में जो फरिश्तों की आखिरी हद है,
वह फरिश्तों में किस बात पे झड़प हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किस बात में मुबाहिसा चल रहा है, जानते हो? अल्लाह अपने महबूब से पूछ रहा है, महबूब आलम बाला में फरिश्तों में जो गुफ्तगू हो रही है, जो छेड़छाड़ चल रही है, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं फरिश्ते, जानते हो? कुल तो अल्लाह के नबी कहते हैं, मैंने अर्ज किया रब्बी ला अदरी, ऐ मेरे रब मैं नहीं जानता, ऐ रब मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के नबी फरमाते फवदा यदहु बैना कतिफैया, फिर मेरे रब ने अपना दस्ते करम, दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के दरमियान रखा। बहुत मोहतात तर्जुमा कर रहा हूं, मैं कहूंगा हदीस मुतशाबिहा समझ ले इसको आप, अब इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। फवदा यदहु बैना कतिफैया, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के दरमियान रखा। हत्ता वजत्तो बरदहा बैना सदय्या, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब मेरे रब ने मेरे कांधों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा, उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की, उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। फ़अलिम तो मा बैनल मशरिकी वल मगरिब, और रब का दस्ते कुदरत रखना था कि जो कुछ मशरिक में है और जो कुछ मगरिब में है, उसके दरमियान जो कुछ है सब मैंने जान लिया, सब रोशन हो गया, सब मैंने देख लिया। अल्लाह का नबी तो कह रहा है मशरिक मगरिब के दरमियान में जो कुछ है, जो कुछ मशरिक में है, मगरिब में, उसके दरमियान बैना, जो उसके दरमियान में, सब मुझ पे रोशन हो गया, सब मैंने जान लिया। ये कहते हैं नबी दीवार के पीछे का नहीं मालूम। इसको इमाम तिरमिजी ने जामे तिरमिजी जिल्द नंबर 2 किताब तफसीरिल कुरान अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब के तहत लाया। ये किताब का नाम है, अब बाब है वमन सूरती स्वाद, सूरह स्वाद की तफसीर में इस हदीस को लाया, हदीस नंबर 3223 तिरमिजी में। और सुनान दारमी में इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी के, इमाम मुस्लिम के, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद, इमाम दारमी ने सुनान दारमी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा 170 हदीस नंबर 2149 के तहत, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 368 हदीस नंबर 22,162 के तहत, और इमाम तबरानी ने माजमुल कबीर के अंदर जिल्द नंबर 8 सफ़ा 290 हदीस नंबर 8117 के तहत, इमाम इब्ने अबी शैबा ने, ये भी इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, इमाम इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा 313 हदीस नंबर 31,706 के तहत, और इमाम अबू याला ने अपनी अल मुस्नद में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 475 हदीस नंबर 2608, और अत-तरग़ीब व तरहीब इमाम मुंज़री रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 159 हदीस नंबर 591। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को नकल करने के बाद लिखते हैं हाज़ा हदीसुन हसन, यह हदीस हसन है। इमाम अबी आसिम रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते इस्नादो हसनुन व रिजालहु सकात, इसकी सनद हसन है और इसके तमाम रावी सच्चे हैं, कोई भी रावी झूठा नहीं। सही हदीस, हसन हदीस, जिसके रिजाल, जिसके रावी सब सच्चे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं दुनिया को मैंने सब जान लिया। अब दो हदीसें मैं सुना देता हूँ ताकि और आपको रसूलुल्लाह का मकाम और अज़मत अपने नबी की मालूम हो। यह है शरह ज़रकानी, इमाम अब्दुल बाकी ज़रकानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की किताब है मवाहिबुल दुनिया की शरह। इमाम अब्दुल बाकी ज़रकानी बहुत बड़े मुहद्दिस है और अपने ज़माने के मुजद्दिद तस्लीम किए गए। इमाम अब्दुल बाकी ज़रकानी शरह ज़रकानी जिल्द नंबर 10 और इसका सफ़ा नंबर 123 है। देखिए क्या लिखते हैं, अखरजत तबरानियो, वो कहते हैं इसको इमाम तबरानी ने खराज किया। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तहकीक परवरदिगार आलम ने दुनिया मेरे सामने कर दी।
फाना अंजरू इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और मैंने जो कुछ हो उसके अंदर मौजूद है उस दुनिया में। क्या कह रहे हैं? दुनिया में जो कुछ है, इंसान, चरीन परीन, पत्ते, नबातात, हैवानात, जो कुछ दुनिया में है सबको मैंने जान लिया, सबको मैंने देख लिया। और कैसा देखा? इला यौमिल क़यामत, जो कुछ कयामत तक होने वाला है सबको मैंने देख लिया, सबको मैंने जान लिया। कन्नमा अंजुर इला कफ़िही हाजा। और अल्लाह के नबी कहते हैं लोगों जान लो, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात मेरे सामने ऐसे जैसे मैं अपने हथेली को देख रहा हूँ। ये पूरी दुनिया मेरे सामने ऐसे जैसे मैं हथेली को देख रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी दुनिया को कैसे देख रहे हैं? जैसे इंसान अपनी हथेली को देखता है। और ये क्या कहे, इनका अकीदा क्या है? तबलीगी जमात के फाउंडर होगा, रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे की खबर नहीं। चलिए आइए अब एक और तौहीन मुलाहिजा करें। यही अल बराइनुल कातिया, बराइनुल कातिया का सफ़ा 63। खलील अहमद अम्बेठवी साहब जो उस्ताद है, मौलाना इस्माइल कांधेलवी बानी तबलीगी जमात के, कहते हैं मदरसे देवबंद की अज़मत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। यानी देवबंद का जो मदरसा है जहाँ के ताहिर गयाबी पड़े हुए हैं और भी तुर्रम खान के पड़े हुए हैं, उसकी अजमत अल्लाह की बारगाह में बहुत है। सदहा आलिम, कई 100 आलिम यहाँ से पढ़ कर गए और खल्क़ कसीर को ज़ुल्माते ज़लालत से निकाला, एक कसीर जमात को गुमराही से और अंधेरों से निकाला। यही सबब है कि एक साले, एक नेक आदमी फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह के रसूल की ख्वाब में ज़ियारत से फैज़याब हुए, मुशर्रफ हुए। तो आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा, आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? रसूलुल्लाह ने वो बुजुर्ग से ख्वाब में उर्दू में बातचीत की। तो इन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह आपको ये उर्दू कहाँ से आ गई? आप तो अरबी हैं, आप तो अरब के रहने वाले हैं, अरबी बोलते, उर्दू कैसे बोलने लगे? फरमाया, रसूलुल्लाह ने कहा, जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ हमको ये जबान आ गई। आगे लिखते सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। यानी रसूलुल्लाह उर्दू सीखने का आए देवबंद। उर्दू किसने सिखाया रसूल को? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उलमाए देवबंद ने। जब से उलमाए देवबंद से हमारा मामला हुआ तब से हमको ये ज़बान आ गई। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, जिस इबारत में रसूल को उर्दू सिखाने का दावा किया उसी इबारत में इनकी उर्दू बिगड़ गई। जो उर्दू दाएं वो अच्छे से जानते हैं कि आ गई मुन्नस है और कलाम मुज़क्कर है। कलाम आ गया होना चाहिए, आ गई हो गया हो। यानी इनकी अपनी उर्दू कलाम जो मुज़क्कर है उसके लिए मुन्नस का सेगा ला रहे हैं आगे। तो इनकी अपनी उर्दू के ठिकाने नहीं और ये रसूलुल्लाह को उर्दू सिखा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह कहते जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, जब से हम उनके साथ आने बैठने उठने लगे, हमने उनसे उर्दू ज़बान सीख ली माज़अल्लाह। मगर अकीदे का दोगलापन देखे। एक किताब तक़वतुल ईमान उठाइए, उसमें सफ़ा 100 पर लिखा जाता है कि रसूलुल्लाह तो मरकर मिट्टी में मिल गए। तो वहाँ नबी मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं जब नबी की अज़मत की बात आती है। जब सुन्नी या रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हैं, जब सुन्नी रसूलुल्लाह से इमदाद तलब करते हैं तो कहते हैं अरे रसूल से मांगो मत, रसूल को आवाज़ मत दो, रसूल तो मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर जब उलमाए देवबंद का मकाम बताना हो, जब मदरसे देवबंद का मकाम बताना हो तो नबी जिंदा भी हो जाते हैं, देवबंद आके उर्दू भी सीखने लग जाते हैं। आगे इंशाल्लाह। अब मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ 2-3 बात, फिर आगे मैं बात स्पीड से बढ़ाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उर्दू तो जाने दीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आलम ये है। एक मरतबा आपने चंद सहाबा को जमा किया, इरशाद फरमाया मेरे फला साहबी तुम फला मुल्क की तरफ जाओ, तबलीग करो, दीन इस्लाम फैलाओ। ए फला साहबी तुम फला दीन मुल्क की तरफ जाओ, ए फला साहबी तुम फला मुल्क की तरफ जाओ। साहबा कराम अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, जिन मुल्कों की तरफ आप हमें भेज रहे हैं वहाँ की ज़बानें मुख्तलिफ है, हमारी ज़बानें अलग है, हम अपनी ज़बान उनको समझा नहीं सकते, वो हमारी ज़बान समझ नहीं सकते। अल्लाह के नबी हम कैसे वहाँ जाके तबलीग करें? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, कल तुम नमाज फ़ज्र मेरे पीछे पढ़ो और इस हाल में मस्जिद नबी में आना कि तुम सफ़र के लिए तैयार हो। साहबा कराम गए, उन्होंने असबाब मुहैया किए, ऊँट और घोड़ों को बाहर किया, उसके बाद असासा लिया, मस्जिद नबी में आए, घोड़ों को बाहर बांध दिया,
नमाज फजर रसूल की इब्तिदा में अदा की। सरकार बाहर तशरीफ लाए, सहाबा को जमा किया और उसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फुला साहबी बताओ कहाँ मैंने तुम्हें भेजने की बात की थी। अर्ज करते या रसूलल्लाह मुझे यमन जाने का हुक्म हुआ है। तुम्हें कहा या रसूलल्लाह रोम जाने का हुक्म हुआ है, मुझे मिस्र जाने का हुक्म हुआ है, मुझे फुला मुल्क की तरफ जाने का हुक्म हुआ है। रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपना लवाब निकाला और हर सहाबी के मुंह में डालते थे, जिसके मुंह में लवाब जाता उसको उस मुल्क की ज़बान आ जाती। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो हमारा नबी वो है। अब थोड़े नारे कम करें, वक्त कम है मेरे पास, बातें ज्यादा है। हमारा नबी वो जो लवाब दे दे तो जबान अता कर दे, जिसका सिखाने वाला परवरदिगार और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मगर उर्दू सिखाने के लिए देवबंद बुला रहे हैं नबी को बदबख्त, और उसके बाद भी इनकी तौहीद बची है, रिसालत का इनका जो है एहतराम बचा हुआ है। और आगे आइए, रसूलुल्लाह जाते हैं, सहाबा किराम मौजूद है। एक ऊँट दीवाना हो गया है, ऊँट जिसको देखता है काटने को दौड़ता है, खाने को दौड़ता है। साहब अर्ज करते या रसूलल्लाह ये ऊँट दीवाना हो गया, अल्लाह के नबी इसके करीब मत जाइए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते मुस्कुराते हुए, मेरे साहबियों मुझे जाने दो, दुनिया की हर चीज़, जानवर हो या चरिंद हो या परिंद हो, हैवानात हो या नबातात हो, हर कोई जानता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, सिवाय शरीर इंसानों के और शरीर जिन्नातों के, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रावी हदीस कहते अल्लाह के नबी गए, ऊँट के करीब पहुंचे, अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ मुबारक उसकी पेशानी पे सहलाने लगे। ऊँट फरवा बरदारों की तरह झुका और आपके कदमे नाज़मीन को चाटने लगा। फिर ऊँट ने अपने करीब, आपके कान के करीब अपने मुंह को लाया, कुछ आवाजें निकाली, कुछ अपनी आवाज में उसने कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस ऊँट का मालिक कौन है? एक साहबी आगे बढ़ते या रसूलल्लाह मैं हूं इस ऊँट का मालिक। फरमाया ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है। ये कह रहा है या रसूलल्लाह मैं दीवाना नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं मजनू नहीं हूं, मैं काटता नहीं हूं किसी को बिला वजह। मामला ये है कि जब मैं जवान था इन्होंने मुझ पर बोझ ला दे, मुझे सफरों में ले जाते, मुझ पर बोझ ढोते। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो ये घर में काटने की फिक्र में है, कह रहे थे कि काट के खा जाओ, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ऊँट सच कह रहा है। वो साहबी कहते यार रसूलल्लाह इसने सच कहा, कल मेरा बेटा कह रहा था, कुछ दिनों पहले मेरा बेटा कह रहा था कि अब्बा जान अब ये ऊँट बूढ़ा हो गया है, बोझ नहीं उठा सकता, काट पीट के खा पी के साफ करो। उसी दिन से इसने पागलपन का सोंग रचा लिया, तब से हमने इसको छोड़ दिया कि जो जाता है तो ये काट खाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जिंदा रहना चाहता है, ये जिंदगी को पसंद करता है। ऐ मेरे साहबी कहे तो मैं तुझे इसकी कीमत दे दूँ। वो कहते या रसूलल्लाह वैसे भी हमारे काम का नहीं है, हम आपको तोहफतन नजर करते हैं। सरकार को उन्होंने हिबा कर दिया। अल्लाह के नबी ने उसकी लगाम पकड़ी, फरमाया है ऊँट जा तू आजाद है, जंगल में जा, कोई जानवर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो चाहे चर, जो खाना है खा, तू आजाद है। रावी हदीस सहाबा इकराम कहते हैं कि रसूलुल्लाह के कान के करीब फिर ऊँट ने आवाज निकाली, फिर मुंह को लाया, कुछ जुमले कहे, ऊँट की आंखों में आंसू टपकने लगे और रसूलुल्लाह की आंखों में भी आंसू थे, रसूल भी रोने लगे। सहाबा इकराम अर्ज करते या रसूलुल्लाह इसने ऐसा क्या कह दिया जिसके सबब आप रो रहे हैं, ये भी रो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते जानते हो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है या रसूलुल्लाह आज आपने मुझे आजाद किया है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कयामत के दिन अल्लाह आपकी उम्मत को गुनाहों से आजाद कर दे, जहन्नम से आजाद कर दे। ये ऊँट है जो नबी से कलाम कर रहे हैं। नबी ऊँटों की भी बात जानते हैं, जानवरों की भी बात जानते हैं, और यही नहीं नबी बात जानते हैं, ये कमाल नहीं है। अब मैं रुख बदल रहा हूं, किसी की जबान जानना कमाल नहीं, किसी की बोली जानना कमाल नहीं, कमाल तो यह है कि बेजबानों को जबान अता कर देना। और मेरा रसूल वो जो बेजबानों को जबान अता करता है। यकीन नहीं आता? अपने जद्दे आला अबू जहल से पूछो, तुम्हारा जद्दे आला कंकरिया लाया था नबी के पास, मोहम्मद मेरे हाथ में क्या है? नबी ने कहा कमाल ये नहीं है कि मैं ये बता दूं तेरे हाथ में कंकरियां हैं, कमाल नबूवत का ये है कि जो तेरे हाथ में है वो खुद कहे कि मैं क्या हूं। उसने जैसी मुट्ठी खोली कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमारा नबी तो ऐसा जबान का जानने वाला और ऐसा अल्लाह ने पढ़ाया, महबूब मैंने तुझे पढ़ाया तो पूरी कायनात को पढ़ाएंगे, सारे कायनात का मौलिम बनाकर भेजा। और ऐसा मौलिम के बेजबानों को भी तू पढ़ाते हुए और बुलवाते हुए नजर आएगा। मगर इन बदबख्तों का अकीदा देखे आप, रसूल उर्दू सीखने
देवबंद आए। और यही नहीं, बदबख्ती का आलम यह है, ये सुने तस्करतुर रशीद, रशीद अहमद गंगोही, इलियास कांदेहलवी के पीर साहब के हालात पर, आशिकी लाई मीठे की किताब, इस किताब की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 46 पर लिखा जाता है। सुनिए क्या लिखा जाता है। आला हजरत की भावज, आला हजरत कौन? मौलाना अहमद रजा फाजिल बरेलवी नहीं, गलत फहमी में मत रहे आप। हमारे यहाँ तो एक आला हजरत है, इनके बुत कदरों में बहुत से आला हजरत छुपे पड़े हैं। मौलाना हाजी इमदादुल्लाह जो रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नाना तवी के पीर साहब थे, उनको ये हाजी इमदादुल्लाह साहब को आला हजरत कहते हैं। ये अलग बात है कि हमसे पूछते हैं कि सब हजरत ये आला हजरत बरेली में कहाँ से आ गए। इनके घरों में खुद आला हजरत छुपे बैठे हुए। कहते आला हजरत की भावज का हुस्न इत्तेकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी और किसी मेहमान के नावक्त आने से कभी तंगदिल ना होती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया कि उठ, तो इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा है, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। यानी हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान कौन थे? रशीद अहमद गंगोही, थानवी, नाना तवी। तो रसूलुल्लाह के कहते हैं कि उसके इमदादुल्लाह के मेहमान तो उलमा हैं, तो इस काबिल नहीं कैसे देवबंद के फटीचरों का खाना तू पकाए, उनका खाना मैं खुद पकाऊंगा। मैं इस पर तफसीरें मैं कम कर रहा हूँ, गुस्ताखी आपके खुद समझ में आ रही है। मुझे मजीद किसी ज़्यादा दलीलें देने की ज़रूरत नहीं कि मैं दलीलों से अपने बयान को और मुज़य्यन करूँ और बताओगे देखो गुस्ताखी है। बस एक जुमला कह रहा हूँ, किताब शिफा उठाए इमाम काजी अयाज की। इमाम काजी अयाज वो इमाम वक्त के जलील कद्र, किताब शिफा मारकतुल आरा अरबी में उनकी किताब 2 जिल्दों पर, जिसके बारे में इब्न तैमिया गैर मुकल्लिदों का मुतशद्दिद मौलवी वो भी लिखता है कि अल्लामा इमाम काजी अयाज वो थे जिनकी इत्तेबा और पैरवी की जाती है, जिनकी इत्तेबा और पैरवी की जाती है। मुसल्लम आलिम किताब शिफा में कहते हैं, बयान फरमाते कि अगर किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह के कपड़े गंदे थे वो काफिर हो गया। सिर्फ इतना कहने में किसी ने कहा रसूलुल्लाह के कपड़े गंदे थे, मैले थे, काफिर हो गया कि उसने रसूलुल्लाह की तौहीन की, लिबास की। वो कहते अगर किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह के नाखून है और इसमें कोई अजमत नहीं, कोई फजीलत नहीं, फरमाते काफिर हो गया। किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह को लौकी और कद्दू पसंद था, मुझे पसंद नहीं, फरमाते काफिर हो गया, वाजिबुल कत्ल है। तो आप अंदाजा लगाइए, जो नबी की पसंदीदा चीज की तौहीन करे, नबी को लौकी पसंद थी, कद्दू जो रसूल को पसंद, तो रसूल की पसंदीदा चीज के बारे में जिसने कहा मुझे पसंद नहीं, इमाम काजी अयाज फरमाते हैं ऐसा काफिर हुआ मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फकत कफर, ऐसा काफिर जो इसके कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर। तो जो नबी की पसंद को तौहीन करे वो काफिर, और जो नबी को बावर्ची बना दे, जो नबी के बारे में अकीदा रखे कि देवबंद के खाना बनाने आते थे, देवबंद में उर्दू सीखने आते थे, माज़अल्लाह उनकी बदबख्ती का क्या आलम होगा। बल्कि हाल ये है कि रसूलुल्लाह की देखो तौहीन बढ़ते बढ़ते हिकायतुल औलिया मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने लिखी, जो आइए इसके अंदर सफ़ा नंबर 234 पे मौलवी अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत क्या कहते जरा सुन लीजिए। कहते हजरत वाली साहब ने फरमाया, दीवान मोहम्मद यासीन मरूम जो हजरत नाना तवी के खुद्दाम में थे, इनका जिक्र जहर मशहूर था, जोर जोर से अल्लाह अल्लाह का जिक्र, उसको जिक्र जहर कहते हैं, वो बड़ा मशहूर था। बहरहाल उनकी तारीफ की। फिर आगे कहते हैं कि खुद फरमाते थे कि मैं एक दफ़ा छत्ते की मस्जिद के शुमाली गुम्बद के नीचे जिक्र जहर में मसरूफ था कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के सहन में उसी शुमाली जानी मराकी पर मुतवज्जे हुए। हज़रत यानी नाना तवी बानी दारुल उलूम देवबंद, और तवज्जे का रुख मेरे ही कल्ब की तरफ था। इसी असना में मुझ पर एक हालत तारी हुई और मैंने बाहालत जिक्र देखा कि मस्जिद की 4 दीवारी तो मौजूद है, मगर छत और गुम्बद कुछ नहीं, बल्कि एक अजीम शान रोशनी और नूर है जो आसमान तक फिजा में फैला हुआ है। यकायक मैंने देखा कि आसमान से एक तख्त उतर रहा है और इस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ये ख्वाब नहीं है, ये बेदारी की बात है। और खुलफाए अरबा यानी 4 खलीफा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, उस्मान गनी, हज़रत अली, 4 खुलफाए अरबा हर 4 गोलों पर मौजूद है। वो तख्त उतरते उतरते बिल्कुल मेरे करीब आकर मस्जिद में ठहर गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए अरबा में से एक से फरमाया, भाई ज़रा मौलाना मोहम्मद कासिम को बुला लो। रसूलुल्लाह अपने सहाबी खुलफा से क्या कह रहे, अब अल्लाह जाने अबू बकर से कहा, किससे कहा, माद अल्लाह तो खा भी झूठा मानती नहीं, भाई
जाओ, मैंने मौलाना कासिम का मर्तबा देखो, उनको बुलाने के लिए सहाबे रसूल को भेजा जा रहा है। और मकाम देखो, तुम कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने खुलफाए अरबा में से एक से फरमाया, भाई जरा मौलाना मोहम्मद कासिम को बुलवा लो। वो तशरीफ ले गए और मौलाना को लेकर आ गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौलाना मदरसे का हिसाब लाइए। देवबंद का हिसाब लेने आ गए रसूलुल्लाह। अर्ज किया हजरत हाजिर है, और ये कहकर हिसाब बतलाना शुरू किया और एक एक पाई का हिसाब दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और मसरत की उस वक्त कोई इंतहा ना थी, बहुत ही खुश हुए और फरमाया कि अच्छा मौलाना अब इजाजत है। तौहीन देख रहे हैं आप, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एक एक दब से तबसरा करूं। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक दे, आप खुद समझे। रसूलुल्लाह फटीचर से इजाजत ले रहे, इजाजत है। तो हजरत ने अर्ज किया, नाना तभी ने, जो मर्जी मुबारक हो। इसके बाद वो तख्त आसमान की तरफ उरूज करता हुआ नजरों से गायब हो गया। अब मैं देवबंदियों से कहता हूँ, देवबंदियों चैरिटी ऑफिस को या आपका अगर दारुल उलूम जो है वक्फ बोर्ड में चला गया हो तो ना वक्फ बोर्ड को हिसाब दिया करो, ना चैरिटी कमिश्नर को हिसाब दिया करो। बोलो रसूलुल्लाह हिसाब लेके गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये रसूल की शान में तौहीन है। रसूल हिसाब लेने आ रहे हैं देवबंद के, साहबा से कह रहे जाओ बुला के लाओ। और यही नहीं बल्कि ये तौहीन की इंतहा, तौहीन की इंतहा, अस्तगफिरुल्लाह। आइए ज़रा मौलाना अशरफ अली अपनी एक दूसरी किताब में क्या लिखते ज़रा सुनिए। यह है अल इफादातुल यौमिया, इसको बोला जाता है। पूरी नाम है किताब का मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, मुसम्मा बिही अल इफादातुल यौमिया मिन अल इफादातुल कौमिया। इसकी जिल्द नंबर 2, 5 जिल्दों में किताब आती है। इसके अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने सफ़ा 39 और 40 पर क्या लिखा ज़रा सुनिए। कहते हैं, चुनांचे एक साहब ने मुझसे बयान किया कि मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा, यानी रसूलुल्लाह को इस शक्ल में देखा कि हुजूर रोज़ा मुबारक में बैठे हुए हुक्का पीते थे। अस्तगफिरुल्लाह। चलिए यहाँ तक तो गुंजाइश थी कि भाई हुक्का पीते रहिए, इतना बड़ा गुनाह नहीं है। चलिए गुनाह भी नहीं है, मकरूह है सिर्फ हुक्का। आगे आइए, कहते इसी तरह मौलाना शाह मोहम्मद इसाक साहब, शाह मोहम्मद इसाक कौन, जो गंगोही और नाना तवी के उस्ताद हैं, उनके उस्ताद हैं, उनके पढ़ाने वाले। कहते इसी तरह मौलाना शाह मोहम्मद इसाक साहब दहलवी ने ख्वाब में देखा कि एक चौराहा है, इसमें हुजूर की लाश मुबारक बेकफन रखी है। अब कफन नहीं है तो लाश कैसी है, मैं जुमले नहीं बोलना चाह रहा, अल्लाह अकबर। आगे लिखते हैं, लोग आते हैं और उससे पांव लगाते हुए चले जाते हैं। नऊजुबिल्लाह। उन्होंने फरमाया कि मालूम होता है कि इस मुल्क में हुजूर की शरीयत की पामाली होने वाली है, इस बिना पर वो हिंदुस्तान से हिजरत फरमा गए। रसूलुल्लाह की लाश रखी हुई है जिसमें मुबारक रखा हुआ है, लोग लात मार के चले जाते हैं। ये तौहीन है या नहीं? हो सकता है कोई यहाँ ये तावील करे वो ख्वाब की बात है, ख्वाब पे हुक्म नहीं लगता, ख्वाब पे हुज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही, ख्वाब पे इंसान का इख्तियार नहीं है इख्तियार। ख्वाब देखने पर हुक्म नहीं लगता, मगर ख्वाब बताने पे तो हुक्म लगता है।